अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक प्यारे से व्लॉग की शुरुआत कर देते हैं। हमेशा की तरह जैसे मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ बहुत ही अच्छे से प्यारे से व्लॉग। तो ये सब चीज़ देखकर आप लोगों के दिमाग में एक चीज़ तो चल रही होगी कि आज मैं कहाँ पर हूँ। तो चले मैं बता ही देती हूँ। अब आज हम आए हुए हैं आउटिंग के लिए। बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे आइसक्रीम खाने की, और हुमैरा आयशा कुछ ज़िद चढ़ रही थी गोलगप्पे खाने की। तो मैंने सोचा कि चलें कोई बात नहीं है, गोलगप्पे आज इनको बच्चों को खिला ही देते हैं। तो हम लोग आ गए थे बाहर। तो चलें व्लॉग शुरू करते हैं। 2-3 दिन पहले से ये एडिटिंग नहीं हो पा रही थी, मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रही थी, और भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि बहुत सारी चीज़ें शेयर भी नहीं की जाती हैं। तो वही सब चीज़ें चल रही थी। तो अभी मैंने ये रात में भिगो रही हूँ राजमा, क्योंकि राजमे को रात में भिगो देते हैं तो सुबह में बहुत अच्छा हो जाता है, और सुबह में सीटी लगा देती हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत रहेगा। तो यहाँ पर मैंने राजमे के बॉक्स को भी रिफ़िल करना था, क्योंकि ये भी तैयार हो गया था, मतलब खाली हो गया था, तो इसलिए मैंने रिफ़िल भी कर दिया और इसको भिगो भी दिया। तो सुबह में मैंने इसमें सीटी लगाई। सीटी लगाने के बाद ये गल चुका था। इसमें मैंने सिर्फ नमक डाला था। तो ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है राजमा। तो फिर क्या था, राजमे बनाने की तैयारी हमने शुरू कर दी है। तो पैन लिया, सबसे पहले उसमें डाला मैंने डालने के बाद प्याज मैंने पहले तेल ली थी। तो मैं तो कुछ इस तरह से बनाती हूँ। देखिए सबके अलग अलग स्टाइल होते हैं खाना बनाने के, और मतलब हमारा भी एक चीज़ को हम बहुत तरीके से बना लेते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ कुछ इस तरह से। तो चलें, ऑयल के साथ मैंने डाला यहाँ पर गरम मसाला, कुछ बेसिक सा गरम मसाला जैसे काली मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा सीड, ये सब डाला और इसको सोटे होने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट, या तो आप प्याज के साथ ही लहसुन पीस लें, या फिर लहसुन अदरक का पेस्ट अलग से पीसें और प्याज का पेस्ट अलग से पीसें। तो कुछ इस तरह से ही मैंने भी तैयार किया है। तो यहाँ पर तो प्याज का पेस्ट मैंने डाल दिया था। अब ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें डालेंगे बेसिक से मसाले, जैसे कि धनिया पाउडर थोड़ा सा, हल्दी पाउडर, नमक, मिर्ची। हल्दी ऑप्शनल है, बहुत से लोग नहीं खाते हैं हल्दी डालकर, लेकिन कई बार ऐसा होता है मैं डाल भी देती हूँ, नहीं भी डालती हूँ। तो लहसुन अदरक का पेस्ट मेरा यहाँ पर ख़त्म हो रहा था, तो जो था वही मैं ऐड कर रही हूँ। और थोड़ी देर के बाद मैं लहसुन अदरक का पेस्ट दोबारा से बनाऊँगी, क्योंकि ख़त्म हो गया था। तो बस यही चल रहा था। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने यहाँ पर डाला है सबसे पहले गरम मसाला डालने के बाद। आप सबको वीडियोस कैसी लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर बताया करें मेरी वीडियोस को। और ढेर सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोगों की वजह से मेरे आज 20,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर मैंने फिर डाला है धनिया पाउडर, नमक, रेड चिली पाउडर डाला है, और अच्छे तरीके से इसको भून लिया है। इसका मसाला बहुत ही ज़बरदस्त सा तैयार कर लेना है। और एडिटिंग का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे, मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रही हूँ, और इतने ज़्यादा व्लॉग जुड़ जाते हैं कि फिर मेरे जो फ़ोन की स्पेस है वो भी ख़त्म होने लगती है, और मुझे डिलीट करने पड़ जाते हैं बिना डाले, बिना आप तक पहुंचाए। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है इस चीज़ का। यहाँ पर मैंने टमाटो की प्यूरी डाली है, इसमें ऐड कर दी है, और अच्छे तरीके से ये भुनने के लिए हो गया है तैयार। अब यहाँ पर हम डाल देंगे राजमा, जो हमने बॉईल किया हुआ था वो राजमा हो जाएगा रेडी। और राजमा डाल दिया है मैंने मसाले के साथ। अब इसको भूनेंगे इस तरह से। और मेरी मेहंदी ना बहुत ही अजीब सी हो गई है, ना तो छुटी रही है, ना तो वो बिल्कुल अच्छी वाली रही है। इस वाली पॉइंट पर मेहंदी मुझे बहुत गंदी लगती है, जितनी मुझे अच्छी लगती है ना मेहंदी लगाना, लेकिन इस टाइम पर, इस पॉइंट पर ये उखड़ी उखड़ी सी हो जाती है और हाथों में चुभती भी है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं मेहंदी किस किस को पसंद है, मेहंदी लगाना या लगवाना किस किस को पसंद है, ठीक है। और किस किस के शौहर को मेहंदी का शौक़ है कि मेरी बीवी मेहंदी लगा कर रहे हैं और मेहंदी लगाती रहें जल्दी जल्दी, ये भी ज़रूर बताएं, जो भी मैरिड लड़कियां हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ अब राजमा, तो मैंने तैयार कर दिया था। तो अब यहाँ पर तैयारी हो रही है चाय की। तो सबसे पहले मैंने डाला है इसमें पानी, उसके बाद अब मैं डालूँगी इसमें चाय की पत्ती। और ये वाला व्लॉग मेरी जो स्टूडेंट मेरे पास आती हैं पढ़ाने के लिए वो बना रही हैं, आप लोग समझ ही गए होंगे, क्योंकि इस तरह के व्लॉग मैं नहीं बनाती हूँ, थोड़ा चेंज है व्लॉग में। तो मैंने बोल दिया था, मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, तो उन्होंने ही चाय बनाई थी। मैंने सोचा था कि मेरे लिए भी बना देंगी, तो उनके जाने का टाइम हो जाता है थोड़ी देर बाद ही, तो चाय मैंने बनवा लेती हूँ इनसे कभी कभार। तो ये मैं उनको बता दिया था इस तरह से बनानी है, तो वैसे ही सेम उन्होंने बनाई, और वीडियो भी सेम ऐसे ही बनाई। तो देखें आप लोग, मतलब माशाल्लाह से मुझे सपोर्ट करने के लिए अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख बहुत लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर चाय में आ चुके हैं ज़बरदस्त से उबाल, और ये पक जाएगी अच्छी तरह से। और हवाएं चल रही हैं तेज़ तेज़ काफ़ी, और ये वाली हवाओं से तो मुझे थोड़ा सा एंजाइटी सी हो जाती है, जब ज़्यादा तेज़ हवा चलती है तो उससे थोड़ा घबराहट सी भी होने लगती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है बारिश का तो नहीं लग रहा है, धूप निकल रही है, मौसम काफ़ी ज़्यादा सुहावना है, बहुत अच्छा है। तो बच्चों ने कुछ गार्डन की क्लिप्स लिए थे, ये भी मैंने ऐड कर दिए हैं, बहुत अच्छे लग रहे थे ये वाले क्लिप्स भी। अब फिर उसके बाद ये बच्चे निकाल रहे थे कप,
तो कप ये वाले निकाल रही है, पता नहीं कौन से निकाल रही है, मेरी स्टूडेंट है वो कर रही है। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और किचन में मुझे बनाना था। अब यहाँ पर मैं बनाने की तैयारी कर रही हूँ कुछ चिकन का आइटम। तो आप लोग बताइए मैं क्या बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्याज को स्लाइस्ड में कट कर लिया है। जल्दी से बताइए वरना फिर मैं ही बता दूँगी। यहाँ पर मैं बना रही थी चिकन वाला ग्रेवी वाला चिकन। उसके लिए मैंने प्याज को स्लाइस्ड में कट करके सोटे कर लिया था और फिर उनको बाहर निकाल लिया था। फिर बच्चे ज़िद करने लगे थे बहुत ज़्यादा, मम्मा गोलगप्पे खाने जाना है। तो यहाँ पर आयशा बहुत ही ज़्यादा ज़िद कर रही थी और हुमैरा भी। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि खैर चलते हैं, इन लोगों को लेकर चलते हैं। तो हम आ गए थे बाहर लेने के लिए बच्चों को गोलगप्पे खिलाने के लिए। इतना ज़्यादा ज़िद हो रही थी और दोनों से एक एक ही खाए गए, बहुत ज़्यादा इन्होंने नहीं खाए, इनके बचे हुए फिर मैंने ही खाए। तो हम लोग आ जाते हैं, थोड़े से डिस्टेंस पर ही हैं यहाँ स्ट्रीट गोलगप्पे वाले भैया। बहुत ही अच्छे गोलगप्पे रखते हैं वो और बहुत अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं बहुत ज़्यादा। गोलगप्पे खाए तो फिर मैंने सोचा कि टिक्की भी खा लेते हैं, चलें टिक्की भी सही रहेगी। और तो मैंने टिक्की भी शुरू कर दी खानी, और मतलब टिक्की भी बनवा ली इन्होंने और घर के ले लिए थे फूफो के लिए दही बल्ले। और दही बड़े लेने के बाद ले गए थे गोलगप्पे, और गोलगप्पे भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं फूफो को। और फिर तो हम लोगों ने फूफा के लिए भी गोलगप्पे ले लिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। उसके बाद फिर हमने आइसक्रीम खाई, और आइसक्रीम खाने के बाद हम लोगों का आने का टाइम हो गया था। बहुत थोड़े से डिस्टेंस पे जहाँ से हम लेते हैं आइसक्रीम या गोलगप्पे। तो हम बच्चों की भी आउटिंग हो गई और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया सब लोगों को। और यहाँ पर आयशा हुमैरा गोलगप्पों के लिए गई थी, लेकिन गोलगप्पे इन्होंने खाए नहीं थे, बिल्कुल थोड़े एक एक खाए थे और सारे मैंने ही खा लिए थे। फिर फाइनली हम सब चीज़ों से फ्री होने के बाद मैं आ गई थी कार में, और हमने फूफो के लिए भी ले लिए थे। तो हम लोग अब निकल गए थे घर की तरफ के लिए। और कई बार ऐसा होता है जब हम लोग बाहर आते हैं तो ब्रेड या फिर कुछ चीज़ ऐसी होती हैं छोटी मोटी जो हमें ज़रूरत पड़ती है उस टाइम पर, हम ले लेते हैं। तो ये वाली चीज़ होती है। तो ये सब गोलगप्पे भी मैं लेकर आ गई थी, और यहाँ पर मैंने दही बड़े भी ले लिए थे। अब मैं फूफा को सर्व करने के लिए जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा शौकीन है माशाल्लाह मेरे सास ससुर, तो ये इसलिए मैं ज़रूर लेकर आती हूँ। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ चीला, और एक साइड बन रहा है बच्चों के लिए ऑमलेट। और आजकल ना बहुत ज़्यादा शौक मतलब चढ़ रहा है हुमैरा को कि मम्मा चिली फ्लेक्स वाला, तो इसमें सिर्फ सॉल्ट डालती हूँ, चिली फ्लेक्स डालती हूँ। उसको एग का ना बहुत ज़्यादा शौक है माशाल्लाह, और इस तरह का एग उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं मतलब एक साथ 2 बना देती हूँ, वो खा लेती हैं, 2 भी खा लेती हूँ, कई बार मैं भी खा लेती हूँ उनका बचा हुआ, तो हम एक साथ ही बना लेते हैं। और यहाँ पर ये डोसा स्टाइल हो गया है चीला रेडी। और ये बहुत ज़्यादा वेजी नहीं डलवाती, प्लेन ही बनवाती हैं। यहाँ पर मैंने दही भी जमा दी थी रात, वो भी जम गई थी क्योंकि मुझे बनानी थी कढ़ी। तो मैंने पहले ही रात में दही को यहाँ पर जमा दिया था ताकि हम इसको, हमने दही जमा दी है। दही जमाने के बाद अब फटाफट से तैयारी शुरू कर दी है कढ़ी की। यहाँ पर मैं डालूँगी अब अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर जाएगा। अच्छा सॉल्ट हम इसमें नहीं डालते हैं, सारा मसाला एक साथ रेडी कर रही हूँ मैं। यहाँ पर ये वाली वीडियो शूट भी मेरी इल्मा ही कर रही है, तो आप लोग समझ ही जाते होंगे जहाँ पर मेरी वीडियो बनती होगी। मतलब मैं अलग बनाती हूँ एक तरीके से, और फिर उसका थोड़ा सा अलग तरीका हो जाता है बनाने का। खैर चलें, आप तक तो पहुँच ही जाती हैं सारी वीडियोस। तो मेरा तो दिन कुछ इस तरह से ही गुजरता है, पूरा सुबह से शाम हो जाती है, पता ही नहीं चलता कि कितना ज़्यादा हम लोग अपने दिन को एंजॉय करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख। बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने सब चीज़ों से हमें नवाजा है, सारी नेमतें दी हैं अल्लाह ताला ने। तो जितना शुक्र अदा करें उतना कम है, लेकिन हमसे शुक्र अदा सीरियसली होता ही नहीं है। तो मैंने यहाँ पर कढ़ी बनने के लिए रख दी है, तो अब इसमें बॉईल आएगा। मैं यहाँ पर मेरी बहुत ही प्यारी सी बच्ची है, उसको मैंने बुलाया है आज, तो वो इसमें बॉईल लगाएगी। आपको थोड़ी थोड़ी दिख भी रही होगी। इसमें बॉईल लगाने के बाद इतने में बाकी काम कर लेती हूँ, किचन को क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि आज बर्तन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो साथ ही साथ मुझे बर्तन भी धोने हैं, बहुत सारे बर्तन हैं, किचन को क्लीन भी करना है, और गेस्ट भी आ रहे हैं घर पर, तो फिर बहुत सारी चीज़ें एक साथ होती हैं, तो थोड़ा सा हैंडल करने में प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैं, ये वाली बच्चियाँ मेरी इतनी अच्छी हैं कि इनको मैं फ़ोन करके बुला लेती हूँ तो आ जाती हैं, ये थोड़ा मेरा हेल्प कर देती हैं, और काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा फ़ील होता है, फिर बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला इनको भी सुकून दे, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप सबको भी मेरी तरफ़ से बहुत बहुत दुआएं आप सबके लिए, आप भी मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। तो खैर चलें, बातें करते करते हमारी कढ़ी में आ चुका था बॉईल। अब ये बॉईल आ गया, अब ये तो एक तरफ हो जाएगी, बाकी सारी चीज़ें हमारी एक तरफ हो जाएंगी। अब कढ़ी भी बनती रहेगी और बाकी दुनिया का कुछ भी काम कर लें आप, सब होता रहेगा। उसके बाद क्या है, फिर मैंने कढ़ी रख दी थी बनने के लिए, इतनी ये कढ़ी बनेगी, इतने हम बाकी अपना सारा काम कर लेंगे। अब हम कढ़ी को तो छोड़ देंगे एक तरफ।
तो आप सब बताएं, आप लोगों ने आज अपने डिनर में, लंच में क्या क्या खाया, आप सबको व्लॉग कैसे लगते हैं मेरे, ये भी ज़रूर बताएं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मुझे कई बार तो व्लॉग अपलोड करना और उसको एडिटिंग करना थोड़ा सा एडजस्ट नहीं हो पाता है, तो थोड़ा सा डिले हो जाता है। उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आप सबसे, और उम्मीद करती हूँ आप सब मुझे माफ़ भी कर देंगे, ऐसा नहीं है। तो यही सब चीज़ मेरे दिमाग में चलती रहती हैं। ये है मेरी किचन की विंडो, तो इसका व्यू कुछ इस तरह से आ रहा है और इसकी ना ग्लास बहुत ज़्यादा ब्लर सा हो रहा है, उसको मैं क्लीन कराऊंगी। तो ये देखिए फाइनल लुक ये है और मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, इसलिए मैं इसको डेकोर करती हूँ। मुझे ना नेचुरल चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो आर्टिफिशियल चीज़ मुझे बहुत कम पसंद आती हैं, कुछ बहुत ज़्यादा नेचुरल ही चीज़ें पसंद आती हैं। तो यहाँ पर मैं आटा गूँधने की तैयारी शुरू कर दी है मैंने, आटा लगाने की, और चपातियाँ भी बना रही हूँ। तो अब ऐसे ही प्यारे प्यारे व्लॉग के लिए जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो लोग सब्सक्राइब कर दें, और जो लोग पुराने हैं वो मुझे ढेर सारा प्यार देकर शेयर करें वीडियो को, और प्यारे प्यारे से मुझे हार्ट्स भेजें, ताकि मैं समझ पाऊँ कि हाँ, मेरे जितने भी यूट्यूबर्स, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो मुझे पसंद करते हैं और उनको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं। ठीक है, ऐसे ही प्यारा सा व्लॉग फिर लेकर आती हूँ आप सबके लिए। तो तब तक के लिए मैं चलती हूँ, अपना रखें बहुत सारा ख्याल, अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ठीक हूँ पहले से। और हम लोग को आज जाना था, आज मेरा विज़िट था डॉक्टर से। थोड़े से मेरे जो चल रहा है प्रॉब्लम, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी बाद में। तो खैर मैं पहुँच गई हूँ अब। उसके बाद क्या था, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ही प्यारे से रेड रोज़ेज़ दिए। थैंक यू सो मच, बाय, अल्लाह हाफिज़।